नमस्ते जी, नमस्कार। देखने और सुनने वालों को शुक्रिया, धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। लीजिए हम गीता का 12वां अध्याय पार्ट 28 आज शुरू करने लगे हैं। आज ये कौन सा अध्याय है? गीता का 12वां अध्याय पार्ट 28। लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। और जो मेरे प्राण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रया और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्या समझकर भी शुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्मया अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं। वो भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। ये आज हम गीता का 12 अध्याय समाप्त करते हैं। एति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषदम एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। 12वें अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग 12वां अध्याय हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम चलेंगे गीता का 13वां अध्याय। इसको क्या बोलते हैं ना? क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग। इसे क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है। ये गीता का 13वां अध्याय आज हम शुरू करने लगे हैं। देखिए भगवान कृष्ण जी यहाँ पर क्या बोलते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्या कह रहे हैं, इसमें आप जानेंगे। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। यह शरीर क्या है? क्षेत्र है, ऐसे कहा जाता है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्वों जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए ये क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकार वालों है और जिस कारण जो हुआ तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, ये सब संक्षेप में मेरे से सुन। लो जी, भगवान क्या बोलते हैं? ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मा सूत्र और पदों द्वारा भी वैसा ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी तथा 10 इंद्रियां अर्थात क्षोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ
और गुदा एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार ये क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी ना सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का ना होना तथा प्रिया और अप्रिया की प्राप्ति में सदा ही चित्त को सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर हर्ष सुखादि विकारों का ना होना, मुझ परमेश्वर में एक भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अभ्या विचारनी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय प्रेम का ना होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है। जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्मा अकथनीय होने से ना सत कहा जाता है और ना असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्यास करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपने योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है तथा ये परमात्मा चराचर तथा भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर और आचर रूप भी वही है और ये सूक्ष्म होने से अविज्ञा है तथा अति समीप में और दूर में वह स्थित वही है। लीजिए, आज हम यहाँ गीता का ये पाठ समाप्त करते हैं। तो ये गीता का 13वां अध्याय आप सुन रहे थे। आपका सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए और परिवार के आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तो नमस्ते, नमस्कार।